नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और घर पर ही सुरक्षित होंगे। बाहर खेलने के लिए बिल्कुल नहीं जाते होंगे, है ना? वेरी गुड। चलो, आज हम पढ़ते हैं नन्हा पेड़। नन्हा पेड़ की जो कहानी है वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ ली थी। आज हमें करना है नन्हे पेड़ के अभ्यास प्रश्न, जो कि है पेज नंबर 21 पर। इन अभ्यास प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी का एक छोटा सा एनिमेशन दिखाती हूँ, ताकि आपको इस कहानी का दोहरान भी हो जाए और जो प्रश्न उत्तर है उसको आप आसानी से कर भी सको। चलो देखते हैं। जंगल में एक छोटा सा पेड़ था। वह आंधी में हिलता, धूप में जलता और बारिश में भीगता रहता। जंगल में और भी पेड़ थे, लेकिन नन्हा पेड़ सबसे अलग था। दूसरे पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते थे, लेकिन इस पेड़ पर सिर्फ कांटे थे। नन्हे पेड़ को यह देखकर बहुत बुरा लगता था। वह सोचता, सभी मुझसे डरते हैं। कांटों के डर से कोई मुझे छूता तक नहीं। काश मेरे ऊपर सुनहरे पत्ते होते, बिल्कुल सोने की तरह चमकीले। एक दिन जब सूरज निकला तो एक अजीब सी चीज दिखी। उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग आए। सूरज की रोशनी में पत्ते चमचमा रहे थे। इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्काने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात घिर आई। उस समय वहां एक आदमी आया। उसने देखा कि इस पेड़ पर तो सोने के पत्ते लगे हैं। बस फिर क्या था, उसने चुपके चुपके सारे पत्ते तोड़कर थैली में भर लिए। पेड़ बेचारा ठूंठ बन गया। उसे बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, मेरे ऊपर पत्ते जरूर हों, पर सुनहरे नहीं। कांच जैसे चमकदार होने से काम चल जाएगा। सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। पेड़ इन बेहद खूबसूरत पत्तों को देखकर बहुत खुश हुआ और घमंड में ऐंठ कर कहने लगा, देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर? उसी वक्त काले बादल छा गए और धीरे धीरे सूरज बादलों के पीछे छिप गया। तभी न जाने कहां से तेज आंधी आई और पूरा जंगल हिलने लगा। बड़े बड़े पेड़ तक जोर जोर से हिलने लगे। इसी तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए। पेड़ फिर से ठूंठ हो गया। कहने लगा, अब मुझे न तो सोने के पत्ते चाहिए, न ही कांच के। दूसरे पेड़ों की तरह हरे पत्ते ही काफी होंगे मेरे लिए। अगले दिन सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी डालों पर हरे भरे पत्ते हैं। नन्हा पेड़ यह देखकर फूला न समाया। इतने में वहां से गुजरते हुए बकरियों के छोटे से झुंड की नजर उस पेड़ पर पड़ी। उन्होंने उस पर लगे कोमल हरे हरे पत्ते देखे। उनके मुंह में पानी आ गया। फिर क्या था, झुंड की 5-6 बकरियां उन पत्तों को खाने के लिए उस नन्हे पेड़ की ओर बढ़ीं और देखते ही देखते हरे हरे पत्तों से भरे उस पेड़ को ठूंठ बना दिया। नन्हा पेड़ फिर से ठूंठ बन गया। दुखी होकर उसने कहा, नहीं चाहिए मुझे पत्ते, न तो सोने के, न कांच के, और न ही हरे। इन पत्तों से तो मेरे कांटे ही भले थे। और अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। कैसा लगा बच्चों आपको ये कहानी का एनिमेशन? अच्छा था ना? मन कर रहा था ना कि इसे और देखें, लेकिन छोटा सा एनिमेशन था। पर कोई बात नहीं, आपको कहानी फिर से याद तो हो गई, आ भी गई। अब सारे प्रश्नों को आसानी से कर पाओगे, है ना? चलो, अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को करते हैं, जो कि पेज नंबर 21 पे हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ श्रुत लिख दे रखे हैं, उनको हम पढ़ेंगे। आंधी, कांटे, धूप, कांच, सुंदर, रंग बिरंगे,
ऐंठ कर झुंड उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, मुख से कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, उनको पढ़ते हैं। आप इनका उत्तर बताइएगा मुझे। सबसे पहले दे रखा है, नन्हे पेड़ को कोई छूता क्यों नहीं था? उत्तर है, नन्हे पेड़ को कोई इसलिए नहीं छूता था क्योंकि वह कांटों से भरा हुआ था। प्रश्न 2, दूसरों पेड़ों पर कैसे पत्ते थे? उत्तर, दूसरों पेड़ों पर हरे भरे पत्ते थे। ग, पहली बार नन्हे पेड़ ने अपने ऊपर कैसे पत्ते होने की अभिलाषा प्रकट की, यानी कि इच्छा प्रकट की? उत्तर है, पहली बार नन्हे पेड़ ने अपने ऊपर सोने की तरह सुनहरे पत्ते होने की अभिलाषा की। ग है, नन्हा पेड़ क्या देखकर घमंड से भर गया? उत्तर है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते देखकर नन्हा पेड़ घमंड से भर गया। ड, हरे भरे पत्तों को कौन खा गया? उत्तर है, हरे भरे पत्तों को बकरियों के झुंड ने खा लिया। लेखनी से आगे दे रखे हैं हमें सही गलत। सही गलत में हम क पढ़ेंगे, जंगल में दूसरे पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते और थोड़े कांटे थे, लेकिन नन्हे पेड़ पर सिर्फ कांटे ही थे। सही था क्या? कांटे ही थे क्या उसके ऊपर? सही। ख, सूरज की रोशनी में चमचमाते सुनहरे पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्काने लगा था क्या? जैसे उसके सुनहरे पत्ते आ गए, है ना? तो ये सही है। ग, आदमी ने चुपके सारे सोने व चांदी के पत्ते तोड़कर फेंक दिए थे। क्या किया था उसने बताओ? फेंके नहीं थे, बल्कि अपने थैले में भर लिए थे। तो ये गलत है। ग, तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ कर चकनाचूर हो गए थे। सही। ये सही है, क्योंकि जो सारे पत्ते हैं वो टूट गए थे, झड़ गए थे। ड, नन्हे पेड़ पर लगे हरे हरे कोमल पत्ते देखकर भेड़ों के मुंह में पानी आ गया था क्या? भीड़ आई थी क्या वहां पे? उनके मुंह में पानी आ गया था? हाँ, सही है ये। सॉरी, ये सही नहीं है, क्योंकि वहां पर भेड़ें नहीं आई थी, बकरियां आई थी। तो ये गलत है। आगे हम करेंगे बच्चों पेज नंबर 22। सही शब्द से खाली जगह को भरना है हमें। यहाँ पे उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और डैश पत्ते उग आए। कैसे पत्ते? सुनहरे। ख, इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का डैश लगा क्या? अंग अंग मुस्काने लगा। ग, सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे डैश के पत्ते लगे हुए थे। कैसे पत्ते लगे हुए थे? कांच के पत्ते लगे हुए थे। घ, तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ कर डैश हो गए, चकनाचूर हो गए। ड लिखेंगे, अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 2। हम अब एक प्रश्न 3 को ना करते हुए प्रश्न 4 को आगे कर रहे हैं। कहानी के इन वाक्यों को सही घटनाक्रम के अनुसार हमें लिखना है, कि जो लाइन पहले आई है उस लाइन को मैं पहले बोलूंगी, देन दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, और फिर चौथी और पांचवी लाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ था इस कहानी में। सबसे पहले हुआ था, ग नंबर पॉइंट है वो पहले नंबर पे आ जाएगा। जंगल में नन्हे पेड़ को अपने ऊपर कांटे और दूसरे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते देखकर बुरा लगता था। यह है पहली लाइन। सबसे पहले ये बात हुई थी। दूसरी बात हुई थी
एक दिन उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग आए। ये हो गई दूसरी लाइन। दूसरी बात ये हुई थी। तीसरी लाइन, एक आदमी ने सारे सुनहरे पत्ते तोड़कर पेड़ को ठूंठ बना दिया। ये हुई थी तीसरी लाइन। अब इसके बाद होगा चौथी लाइन में हम लिखेंगे घ वाला, सुनहरे पत्तों के बाद कांच के पत्ते आंधी से चकनाचूर हुए तो हरे हरे पत्ते आए जिन्हें बकरियां खा गई। लास्ट बच गया हमारा सबसे पहले वाला। अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 4। अगली कक्षा में हम आगे के प्रश्नों को करेंगे जो कि प्रश्न उत्तर है, और आगे की अभ्यास प्रश्नों को भी कर लेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।